हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने आपके लिए एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 तक अटेम्प्ट कर लिया था। आज के इस सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। क्वेश्चन नंबर 7 के 4 पार्ट हैं आपके पास, लेकिन पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। फिगर जो है वो कहता है कि AD और CE ट्राइंगल ABC के एल्टीट्यूड है। देखिए AD और CE एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब समझ लीजिए पहले कि वर्टेक्स से स्टार्ट होता है, किसी एक वर्टेक्स से स्टार्ट होता है और उसके सामने वाली साइड पे जो परपेंडिकुलर डालते हैं उसी को बोलते हैं एल्टीट्यूड। तो अगर मैंने A से BC के ऊपर परपेंडिकुलर डाला तो ये जो परपेंडिकुलर कट करा AD, इसी को बोलते हैं एल्टीट्यूड। इसी तरीके से C से अगर मैंने AB के ऊपर परपेंडिकुलर डाला तो E पॉइंट पे जहां मिला ये CE को बोलते हैं एल्टीट्यूड। AD और CE एल्टीट्यूड है, मतलब ये जहां भी साइड को काटेंगे वहां पे 90 डिग्री एंगल पे काटेंगे। हाफ कट करने का इनका कोई फंडा नहीं है। बाइसेक्ट हो सकता है, वो स्पेशल केस होता है, लेकिन जहां भी कट करेंगे 90 डिग्री पे कट करेंगे। ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गई कि एंगल CDA और एंगल CEB ये 90 डिग्री है। अब आगे हम 1 बाय 1 करके पार्ट्स को लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल AEP। फर्स्ट पार्ट में इन ट्राइंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP इनको देखते हैं। AEP कौन सा होगा AEP और CDP कौन सा होगा CDP। इसको कंपेयर करना है, सिमिलर प्रूव करना है, तो मैं एंगल की हेल्प से करता हूं। देखो AEP में ट्रायंगल एंगल AEP इज इक्वल्स टू एंगल CDP होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री है। यहां पे रीजन भी मेंशन करना है आपको, बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री। दोनों के दोनों 90 डिग्री इसलिए इक्वल है। इसके अलावा एंगल CPD इज इक्वल्स टू एंगल APE। नॉमेनक्लेचर को ध्यान से देखेंगे। CPD मतलब ये वाला एंगल, APE मतलब ये वाला एंगल। APE को आप EPA भी लिख सकते हैं। जिस एंगल को बताना वो बीच में होगा। ये दोनों इक्वल होगा। क्यों? रीजन लिख, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज में मेंशन करवा दिया, बार बार आपको रीजन लिखना है क्यों बोल रहे हैं। दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल बाय डिफॉल्ट इक्वल ही होगा। दैट मींस बाय यूजिंग एंगल 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 क्राइटेरिया we can say that triangle AEP is similar to triangle CDP। इसी तरीके से सेकंड पार्ट को भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपको बोलता है कि ट्राइंगल, हमें कौन कौन से दो ट्राइंगल कंसीडर करने हैं, ABD एंड ट्राइंगल CBE। ये दो ट्राइंगल कंसीडर करके इनको सिमिलैरिटी प्रूफ करेंगे। ABD यानी कि ये वाला ट्राइंगल देखिए, ABD ये वाला ट्राइंगल, इसको कंपेयर करना है CBE के साथ, CBE के साथ, इस वाला ट्राइंगल के साथ। देखिए CBE, तो देखते एक चीज समझ में आ रही है कि एक एंगल 90 डिग्री दिख रहा है हमें। कौन सा एंगल? एंगल ADB। पहले वाले ट्राइंगल में एंगल ADB, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, जो कि इक्वल हो जाएगा एंगल CBE के। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री। रीजन हमेशा मेंशन करना है और पूरा एक लाइन लिखनी है आपको, बिकॉज बोथ द एंगल्स आर 90 डिग्री। उसके अलावा इन दोनों ट्राइंगल में देखिए एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल, यहां से हमने थोड़ा सा CEB, यहां पे CEB आएगा क्योंकि 90 डिग्री E पे है, और ये इक्वल आएगा एंगल CBE के। CBE के क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल में ये जो B एंगल है कॉमन है। देख लीजिए ABD और CBE, इसमें जो B एंगल है वो कॉमन है, इसीलिए वो एंगल इक्वल होगा। रीजन मेंशन करना है, कॉमन है। किन्हीं दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल दोनों के बाय डिफॉल्ट इक्वल ही आएगा। दैट मींस आप क्राइटेरिया लगा सकते हैं एंगल 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 वाला। बाय यूजिंग एंगल 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 क्राइटेरिया वी कैन से दैट दिस ट्राइंगल ABD is similar to triangle CB and E। सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। तो देख रहे हैं कि दोनों में हमने एंगल 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 क्राइटेरिया यूज किया है और आने वाले दो में भी एंगल 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 क्राइटेरिया ही यूज होने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको साइड की कोई प्रॉपर्टी नहीं दी गई थी। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपको इन ट्राइंगल AEP, ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB को कंपेयर करना है। देखिए पहला कौन सा है, AEP, ये छोटा वाला AEP, इसको कंपेयर करना है ADB के साथ।
ADB के साथ कनेक्ट करना है। तो देख लेंगे कि ये दो ही क्यों ले, देखिए AEP में एंगल A 90 डिग्री का है और ADB में एंगल D 90 का है, तो सबसे पहले उसी को मेंशन कर देते हैं। एंगल AEP इज इक्वल्स टू एंगल ADB। ऐसा क्यों? बोथ 90 डिग्री। ये रीजन हमेशा मेंशन करना है आपको, अपनी फाइंडिंग के पीछे जो भी रीजन है वो हमेशा मेंशन करना है। इसके अलावा एंगल EAP इज इक्वल्स टू एंगल DAB या फिर BAD, कुछ भी लिखिए। ऐसा क्यों? कॉमन एंगल है, देखिए ट्रायंगल एक ये वाला है और दूसरा ये बड़ा वाला है, दोनों में एंगल एक कॉमन है इसीलिए इक्वल है। कॉमन एंगल है, दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल बाय डिफॉल्ट इक्वल होंगे। इसका मतलब हम यूज कर सकते हैं AAA क्राइटेरिया, एंगल 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 क्राइटेरिया, और बाय दिस क्राइटेरिया वी कैन से ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। फाइनल पार्ट, फोर्थ पार्ट बिल्कुल इसी तरीके से करना है। देखिए कौन कौन से दो ट्रायंगल हैं? इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC। PDC ट्रायंगल PDC, ये छोटा वाला ट्रायंगल PDC इन ट्रायंगल किसके साथ कंपेयर करना है? BEC के साथ, इस बड़े वाले के साथ। तो आप अगर आप कंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक एंगल तो कॉमन आ गया C वाला, जिसको हमें यूज करना है। दूसरी चीज, ये एंगल यहां पे 90 डिग्री और ये वाला एंगल यहां पे 90 डिग्री, दो एंगल इक्वल आ गए। चलिए मेंशन कर देते हैं। एंगल BEC इज इक्वल्स टू एंगल PDC। क्यों? बोथ 90 डिग्री। रीजन हमेशा मेंशन करना है, बोथ 90 डिग्री या परपेंडिकुलर जो भी है। इसके अलावा एंगल DCP इज इक्वल्स टू एंगल ECB। क्यों? क्योंकि कॉमन एंगल है C, दोनों में कॉमन है, इसका मतलब इक्वल है। दो एंगल अगर इक्वल है तो तीसरा एंगल भी इक्वल ही होंगे, यानी कि आप यूज कर सकते हैं एंगल 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 क्राइटेरिया और आप उससे बोल सकते हैं कि तीनों एंगल इक्वल है। इंप्लाइज ट्राइंगल PDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BEC। चारों पार्ट कंप्लीट कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपको बोलता है फिगर नहीं दिया गया, ऐसे क्वेश्चन में फिगर नहीं देता है जनरली। तो एक पैरेललोग्राम है, सबसे पहले पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेना है। ये दोनों साइड्स पैरेलल होगी एक दूसरे के और इसका नाम देते हैं ABCD। इस पैरेललोग्राम में अगर AD साइड को प्रोड्यूस करे, अब देखिए प्रोड्यूस दोनों साइड कर सकते हो आप, A की साइड भी कर सकते हो, D की साइड भी कर सकते हो प्रोड्यूस आगे, लेकिन आपको करना किस साइड है, पॉइंट किस साइड लेना है। जो पॉइंट है AD को प्रोड्यूस करने पे एक पॉइंट लेना है E और E को कनेक्ट करना है B के साथ, B के साथ E को कनेक्ट करना है। अब कनेक्ट करना यहां से भी कनेक्ट हो सकता है, यहां से भी कनेक्ट हो सकता है, लेकिन उसने कंडीशन दी है कि CD को कट करता है F पे, तो CD को अगर कट करना है BE को तो आपको यहीं से कनेक्ट करना पड़ेगा। पॉइंट E आपका D वाली साइड ही होगा। इस वाली साइड में अगर पॉइंट हो तो कनेक्ट करेंगे तो CD तो कहीं भी कट नहीं हुई, तो यहां पे पॉइंट होगा। पूरी कंडीशन पढ़ने के बाद F पॉइंट पे कट करेगा। शो दैट ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, इसको हमें देखना है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हमें याद करनी है। दो पैरेलल लाइंस को अगर एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, दो पैरेलल लाइंस को, कौन सी दो पैरेलल लाइन है? AD और BC पहले हम ले रहे हैं। AD और BC को अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो आप देख सकते हैं ये पैरेलल है, एक्सटेंड करने पे ये भी पैरेलल होगा, तो एंगल AEB जो बनेगा वो एंगल FBC के इक्वल होगा। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल, देखिए Z शेप बना रहा है, Z शेप बना रहा है, तो ये वाला जो कॉर्नर वाला एंगल इसको ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं, इक्वल होगा। इसका मतलब एंगल AEB इज इक्वल्स टू एंगल CBF। आप CBF बोलिए या फिर FBC बोलिए, एक ही बात है, एंगल B ही हुआ। क्यों? इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल है इसीलिए इक्वल होंगे। ऑल्टरनेट एंगल क्यों है? क्योंकि दो AD और BC पैरेलल है, इसीलिए ऑल्टरनेट एंगल है, इसीलिए दोनों इक्वल है। इसके अलावा देखिए पैरेलल लाइंस तो ये भी है ना, AB और CD भी पैरेलल है, और ये लाइन जो आ रही है BE, ये दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। देखिए ऑल्टरनेट एंगल तो यहां भी बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल बना रहे हैं। इसका मतलब एंगल AB
ई इज इक्वल्स टू एंगल सी एफ बी। आप सी एफ बी बोलिए चाहे बी एफ सी बोलिए, एक ही बात है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट एंगल है। ऑल्टरनेट एंगल क्यों है? क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी। दो एंगल इक्वल हो गए ट्राइंगल में, तीसरा एंगल बाय डिफॉल्ट इक्वल आएंगे। इसका मतलब बाय यूजिंग ए क्राइटेरिया, angle criteria, we can say that our triangle ABE is similar triangle CFB। यहां से प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमें कहता है कि फिगर गिवन है और फिगर में ABC और AMP दो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल कहां पे है? B पे और M पे रेस्पेक्टिवली, यानी कि सीक्वेंस वाइज। तो आपको प्रूफ करना है कि पहला ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल AMP के, और उसके बाद दूसरी कंडीशन को प्रूफ करना है। चलिए सबसे पहले सिमिलैरिटी प्रूफ करना चाहते हैं तो दो ट्राइंगल को कंसीडर कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP ने कंसीडर करते हैं, देखते हैं इनके अंदर क्या सिमिलैरिटी मिलती है। तो एक तो क्वेश्चन है हमें बोल दिया कि राइट एंगल है। कहां पे? देखिए ABC में एंगल B राइट एंगल है, AMP में एंगल M राइट एंगल है, तो इसी को मेंशन कर देते हैं। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP। क्यों? बोथ 90 डिग्री। रीजन हमेशा मेंशन करना है कि आपकी फाइंडिंग इक्वल क्यों है, क्योंकि बोथ 90 डिग्री। इसके अलावा एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल MAP। देखिए क्योंकि कॉमन एंगल है दोनों ही ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन देखिए ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे, दोनों ही ट्रायंगल में एंगल A कॉमन है इसीलिए इक्वल है। दो एंगल अगर इक्वल आ गए तो तीसरे एंगल भी बाय डिफॉल्ट इक्वल होंगे। इसका मतलब बाय यूजिंग AAA criteria, angle criteria, we can say the triangle ABC is similar to triangle A के इक्विवेलेंट A है, B के इक्विवेलेंट M है, AM और बचा P, ट्राइंगल AMP के सिमिलर हो। ये फर्स्ट कंडीशन हमने प्रूव कर दी सिमिलैरिटी की। सेकंड कंडीशन हमें बोलती है कि आप ये प्रूफ कीजिए रेशियो वाला। तो देखिए अभी हमने जो सिमिलर प्रूफ किया है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। उसके अंदर आप सब कुछ लगा सकते हैं, उसके अंदर आप SAS क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं। एक बार सिमिलर प्रूफ हो गए उसके बाद तीनों के तीनों क्राइटेरिया काम करते हैं एक साथ। तो यहां पे मैं SSS भी लगा सकता हूं, AAA भी लगा सकता हूं, SAS भी लगा सकता हूं। तो मुझे अभी काम पड़ेगा SSS से। देखिए क्या, अगर मैं बोल दूं कि ट्राइंगल ABC सिमिलर आ गया है AMP के, इसका मतलब होगा इंप्लाइज all the corresponding sides will be in equal ratio में होगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। यही तो सिमिलैरिटी की दो कंडीशन होती है, एंगल इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड देख लेते हैं कौन कौन सी है। AB की कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी होगी? AM। आपने अगर नॉमेनक्लेचर ढंग से किया है सिमिलैरिटी को रिप्रेजेंट करते टाइम तो आप डायरेक्टली यहां से देख सकते हैं AB AM। आपको फिगर में जाने की जरूरत नहीं है, फिगर में जाके गलतियां हो सकती है। यहां से देखिए AB AM, AC AP, फर्स्ट और थर्ड लिया तो यहां से भी फर्स्ट और थर्ड, AC AP, BC MP, ये इक्वल होगा। और हमें तो इसमें से दो ही लेनी थी, AC AP BC MP, ये वाली कंडीशन हमें प्रूफ करनी थी, प्रूफ हो गया। सिमिलैरिटी भी प्रूफ हो गई, सेकंड कंडीशन प्रूफ हो गई। तो इसी के साथ आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन में। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।